जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं एकता बंसल, वास्तु प्रैक्टिशनर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। लास्ट 7 ईयर से मैं इस ऑकल्ट फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने इस विद्या को सीखा और लोगों को सिखा रही हूँ। ये मेरा पैशन बन गया। एजुकेशन में मैंने MBA किया है फाइनेंस में। शादी हो गई, शादी के बाद वही घर गृहस्थी। पर धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया, मैं इस फील्ड के अंदर आई और कुछ रोज कुछ ना कुछ नया करना मेरी हॉबी रही। और इसी हॉबी के चलते चलते मैंने ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी, अब ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मैं आज मदद कर रही हूँ। स्पेशली वास्तु के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर और हीलिंग के अंदर मैं अपना कैरियर बना रही हूँ, अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको मेरे चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, टैरोट के से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वास्तु के प्लॉट्स, क्योंकि सभी लोग कोई ना कोई भूमि का प्लॉट अवश्य खरीदते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप जब भी कोई प्लॉट खरीदते हैं तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर कोई किसी भी प्लॉट का कोई किनारा बढ़ा हुआ होता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है या आपके लिए नुकसानदायक होता है। हर चीज नुकसान नहीं देती, बहुत सारी चीजों के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप ऊपर फोटो में देख रहे हैं कि ये एक प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर आप देखेंगे उत्तर की दिशा बढ़ी हुई है और ईस्ट की दिशा बढ़ी हुई है। तो सभी जो किनारा जो बना है आपका नॉर्थ ईस्ट का किनारा बना है बढ़ा हुआ। तो इस कंडीशन में ये वाला जो प्लॉट होगा वो ऑस्पिशियस होगा, क्योंकि इस प्लॉट के अंदर नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन बढ़ी हुई है। जिस प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट बढ़ा हुआ होता है ऐसा प्लॉट बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे प्लॉट के अंदर हमेशा बरकत होती है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है, के दिशा जो होती है, यहाँ के जो देवता होते हैं वो होते हैं भगवान बृहस्पति, जुपिटर। तो जुपिटर जब हमेशा बढ़ा हुआ होता है तो वो आपको माइंड में क्लैरिटी देता है, थॉट देता है। तो ये ऐसे प्लॉट्स अच्छे होते हैं। वास्तु के अनुसार अगर आप यहाँ पर क्लैरिटी के लिए चीजें बनाते हैं, अपना अध्ययन कक्ष बनाते हैं, आप यहाँ पर रिसेप्शंस बनाते हैं या आप यहाँ पर बैठकर आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट का बढ़ना बहुत ही शुभ होता है। आप दूसरी फोटो के अंदर देखेंगे इस प्लॉट के अंदर नॉर्थ भी बढ़ रहा है और ईस्ट भी बढ़ रहा है, तो ये प्लॉट भी सुपरिशियस होता है। ऐसे प्लॉट के अंदर हमेशा बरकत बनी रहती है। अब आप तीसरी फोटो के अंदर आप देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों बढ़े हुए हैं। नॉर्थ भी बहुत आगे तक जा रहा है और ईस्ट भी बहुत आगे तक जा रहा है। इस प्रकार का प्लॉट सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि इसके अंदर ईस्ट से बढ़ता हुआ ये नॉर्थ ईस्ट पे जाके बढ़ रहा है। ऐसा प्लॉट फैक्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होता है, लैंड्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर अपना ऑफिस बनाइए, अध्ययन कक्ष बनाइए, अपने मैनेजमेंट को आप यहाँ पर बिठाइए। आप जो भी व्यक्ति चाहता है कि आपका कार्य लंबे समय तक चले, आप दूर दूर तक आपका नाम फैले, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अपना सीटिंग एरिया बनाएं। अगर आपका ये एरिया मजबूत होगा तो आप जीवन के अंदर हमेशा तरक्की करते चले जाएंगे। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर अगर आपने डस्टबिन रख दिया या आपने यहाँ पर शौचालय बना दिया तो ये एक बहुत बड़े वास्तु दोष का कारण बनेगा। अगर आपने घर बनाते वक्त यहाँ का जो फर्श है वो अपवर्ड कर दिया, मतलब ऊंचा कर दिया, तो वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बनेगा। तो वास्तु के नियमों का ध्यान में रखते हुए अपने घर को बनाइए जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति हमेशा बनी रहे।
ऐसी छोटी छोटी वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।